हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड पेरिनेशन इन ब्रायोफाइट्स। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और ब्रायोफाइट का ये एक यूनिक फीचर होता है कि वो काफ़ी एक्सटेंसिव वेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो वेजिटेटिवली ही रिप्रोड्यूस करते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेरियस मीन्स और मेथड्स से होता है। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स भी होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ वेजिटेटिव मेथड से ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअली और वेजिटेटिवली दोनों मीन से ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स और वेज में होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्लांट की किसी भी पार्ट से, किसी भी एक ऐसे यूनिट से अनदर प्लांट, उसके जैसा आइडेंटिकल अनदर प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से सेक्सुअल नहीं, वेजिटेटिव पार्ट से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक आइडेंटिकल प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की बात करें अगर, तो ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे डिफरेंट वेज में होता है, जिसमें से पहला हम कह सकते हैं जो कि डेथ और डीके की वजह से जो ओल्डर पोर्शन में होता है और फ्रैगमेंटेशन हो जाती है, उससे नए जो भी प्लांट्स होते हैं, नए जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ब्रायोफाइट्स में, वो है परसिस्टेंट एपिसिस में से। तीसरा है ट्यूबर के फॉर्मेशन की वजह से। कुछ ब्रायोफाइट्स गेमे यानी कि गेमा कप की मेथड से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ में एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट हो जाती हैं, कुछ रीजेनरेट कर जाते हैं, कुछ इनोवेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ में प्राइमरी प्रोटोनेमा या सेकेंडरी प्रोटोनेमा की फॉर्मेशन की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कुछ बल्बिल्स फॉर्म करते हैं, कुछ एपोस्पोरी फॉर्म करते हैं, कुछ कलीडिया फॉर्म करते हैं, कुछ इंटायर शूट ही, किसी में इंटायर शूट ही सेपरेट हो जाता है, जिससे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कुछ में शूट की जो टिप होती है वो अलग हो जाती है और वहाँ से एक नया प्लांट, आइडेंटिकल प्लांट रिप्रोड्यूस कर जाता है, वेजिटेटिवली फॉर्म कर जाता है। और कुछ के जो राइजोइड्स होते हैं उनकी टिप अलग हो जाती है और वहाँ से एक आइडेंटिकल न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट वेज और मेथड्स। आगे हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन थैलस में फ्रैगमेंटेशन हो जाता है और वहाँ से ही न्यू प्लांट्स जो हैं वो अराइज कर जाते हैं, वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो टिप्स पे प्रेजेंट होता है और जो बेसल पोर्शन होता है वो बेसिकली पुराना पोर्शन होता है, यानी कि जब एक समय के बाद एक समय के बाद डिसइंटीग्रेट करने लगता है एजिंग की वजह से या किसी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, वहाँ पे जो ओल्डर पोर्शन होता है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट या डिके कर जाता है और जो भी उसके न्यू पोर्शन, जो भी उसकी फ्रेगमेंटेशन बचती है, उससे ही एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट जो होता है वो डेवलप कर जाता है। ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली हम रिशिया, मार्केंशिया, एंथोसेरॉस, इन सारे मॉसेस में देखते हैं, इन सारे ब्रायोफाइट्स में देखते हैं और कुछ मॉसेस में, जैसे कि स्फैग्नम में भी हम इसे देखते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये मार्केंशिया का एक डायग्रामेटिकल प्लांट है, इसका ये थैलिस है। अब अगर इस थैलिस का ये जो पोर्शन है ये ओल्डर पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये न्यूली फॉर्म पोर्शन है,
ठीक है। कुछ समय के बाद जब यहाँ इसका लोअर पोर्शन जो होता है, जो ओल्डर पोर्शन होता है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है और सिर्फ फ्रैगमेंट्स बचते हैं, सिर्फ ऊपर के ये जो फ्रैगमेंट्स हैं वो बचते हैं, तो वो डिटैच हो जाते हैं और इसी फ्रेगमेंटेड पार्ट से न्यू प्लांट्स, इंडिपेंडेंट प्लांट फॉर्म हो जाती है और ये जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है, ये डिके कर जाता है और डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इस तरीके की फ्रेगमेंटेशन से मार्केंशिया में बहुत कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है। दूसरा है पर्सिस्टेंट एपिसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा समय तक अगर सूखा पड़ जाए या समर बहुत एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आ जाए, या कोई ऐसा समय जब ग्रोइंग सीजन एंड होने लगता है, तब जो पूरा का पूरा थैलस बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, वो सूख जाता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, एक्सेप्ट फॉर जो भी उसका ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोइंग टिप होता है, वहाँ पे वो जो ग्रोइंग टिप होता है वो थिक हो जाता है और उस सॉइल में ही रह जाता है डीपली एम्बेडेड होकर के। और तब जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तब वो एपिसिस ही न्यूली फॉर्म थैलस का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली एंथोसेरॉस में देखी जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे मेथड्स जिससे वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इसमें और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.